अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत द्वारा श्री राम नवमी के पावन अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा गुरुवार 26 मार्च 2026 को दोपहर 4:30 बजे से प्रारंभ होकर यात्रा की शुरुआत सागर CHS शिवपोली टेलीकॉम एक्सचेंज के पास से होगी। देवीदास फ्लाईओवर, दहिसर पुलिस स्टेशन, जरीमरी मंदिर और आनंद नगर लिंक रोड होते हुए गणपत पाटिल गली क्रमांक 14 पर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा के समापन पर सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन के प्रमुख आयोजकों में BL भारद्वाज, राजकुमार पांडे, ओम गिरी, संदीप भारद्वाज और कुणाल मोदी शामिल हैं। सभी राम भक्तों को सपरिवार सादर आमंत्रित किया गया है। सब मिलकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लें। जय श्री राम। ये जो राम जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है, आज नवमी के दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था। उनका प्राकट्य, भगवान का जन्म तो होता नहीं है, वो अजन्मा है, लेकिन प्राकट्य आज के दिन हुआ था, नवमी के दिन। इसलिए हमारे हिंदू भाई, जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, धार्मिक धर्म के लोग हैं, ये लोगों ने भावपूर्ण, भक्तों ने भाव भरे उत्साह के साथ में ये जो कलश यात्रा, शोभा यात्रा जो निकाली गई, ये बहुत अच्छा रहा। और मैं BL भारद्वाज जी को और ये विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो ये बीड़ा लेकर के चल रहे हैं। इसमें बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आगे बढ़े। जय श्री राम। का मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में विरोध करते हैं। उसका दंड तो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देने वाला तैयार है। जय श्री राम। सबसे पहले जो हमारे चौथे स्तंभ, हमारे मीडिया बंधु है, जो हमें और सभी सनातनियों को दिखाने का काम कर रहे हैं, इनका दिल से धन्यवाद। और रह गई हमारी रामनवमी शोभा यात्रा का, गत 5 वर्ष से ये नियमित चल रहा है और भव्य और दिव्य आप सभी के सहयोग से और सभी सनातनियों के सहयोग से चालू होती है। और रह गई शोभा कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी शोभा यात्रा सिंपोली से लेके बोरीवली से अम्बावाड़ी से दहिसर से आनंद नगर से होते हुए ये यात्रा गणपत पाटिल नंबर 9 में समाप्त हुई है। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि झांकी से सिर्फ मैं यही अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा संगठन, जिस तरह से आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए दुर्गा वाहिनी का आयाम है, जो भी अगर उनके ऊपर कोई प्रताड़ित करता है उसके लिए हमारी दुर्गा वाहिनी है। जिस तरह से हमारे बाजू में पायल खड़ी है, इसी तरह से एडवोकेट फोरम है कि किसी भी हमारे पूरे देश में किसी भी गरीब भाई बहनों का कोई अगर केस का मैटर है, जिनके पास जमानत के लिए पैसे नहीं है, वो हमारा एडवोकेट फोरम देखता है, उनके लिए फ्री निःशुल्क सेवा देता है। इसी तरह से हम राष्ट्रीय छात्र परिषद का, राष्ट्रीय बजरंग दल का, एडवोकेट फोरम का और सभी आयामों की झांकी निकाल के आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे चैनल में सिर्फ देशभक्ति तो है ही है, लेकिन अपने सनातनियों के लिए सुख दुख में हर जगह कंधे से कंधा मिला के ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल अपने हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के सानिध्य में हम करते हैं। और रह गई इस शोभा का 4 चांद लगाने वाले हमारे विभाग के मंत्री, उपाध्यक्ष कुणाल मोदी, राजकुमार पांडे जी और चिराग कुशवाहा, ओम गिरी राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष, और ये हमारा छोटा भाई है। रातों दिन लग के इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाया है। इसलिए मैं दिल से अभी सभी अपने सनातनियों भाई का, अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का, जिस तरह से हमारे पालघर विभाग और थाने विभाग से भी संदीप जी आए, संदीप अपने विभाग के सहमंत्री है, इसी तरह से पालघर विभाग से विभाग के मंत्री दिनेश चौरसिया जी और राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष बलबीर जी आए, इन सब का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और अपने साथ में तल बल के साथ में यहाँ आए, जैसे और भी शोभा यात्रा प्रफुल्लित हुई। इसके साथ ही मैं आप सभी को जय श्री राम करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का मैं राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष ऐसा ओम गिरी आप सबका पहले नमस्कार करूँगा। ये हमारी शोभा यात्रा 400 से 450 गाड़ी लेके हम पूरा बोरीवली परिसर घूमे।
ये शोभा यात्रा बहुत विशाल थी। मैं सभी हिंदू भाइयों से यह आग्रह करना चाहूंगा, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगठन से जुड़िए और देश भर में जो हिंदुओं की परिस्थिति हो रही है उसके खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हमें एक होना पड़ेगा। माननीय डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का ये नारा है, एक है तो नेक है। सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों से मेरा आग्रह है, हम सभी को एकजुट आके हिंदुओं की रक्षा करनी है और राष्ट्रीय बजरंग दल सभी हिंदू भाइयों के साथ है। सभी हिंदुओं को मेरा आग्रह है कि आप सब संगठन से माध्यम से जुड़िए और संगठन को और जोड़ दीजिए। जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं और आज मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ में उनको ये भी कहना चाहूंगी कि इस रामनवमी के पावन अवसर पर मुझे मौका दिया, शायद कुछ अच्छे कर्म थे तो मुझे इतना अच्छा मौका मिला रामनवमी में उनकी रैली में जो शोभा यात्रा निकली है उसमें एक भाग बनने का। से बहुत सारी न्यूज आ रही है खास करके महिलाओं के खिलाफ, तो मैं भगवान श्री राम से यही विनती करूंगी कि ऐसे लोगों को सुबुद्धि दे और ये जो राम राज्य के नाम से हिंदुस्तान जाना जाता था उसको राम राज्य ही बनाए रखे, रावण राज्य ना बनाए। राज्य में महिलाओं का सम्मान होता था, रावण ने किसी और की वाइफ को उठाकर लेके गए थे। यही काम इस सरकार के जो भी कार्यकाल में हो रहे हैं, ये मुझे करने की जरूरत नहीं, राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो रही है। उसी को मैं सिर्फ श्री राम से विनती करूंगी कि कुछ अकल सरकार में डाले।